Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. In keeping with the rising corona infection cases and government announcement, we are again switching to online mode of learning instead of on-campus classes. Attendance for online classes is mandatory, however, we all have to pay proper attention towards lectures. Parents are expected to make suitable arrangement at home to ensure that their child has access to a working internet connection and device to attend online classes and complete the assigned work. Please stay functional. स्टूडेंट्स, हम लोग का जैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो आप लोगों के पास बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप लोगों के रजिस्टर्स के अंदर सारे हैं। उसके अलावा मेरे पास जो एक और एक्स्ट्रा बुक है जो मैं आप लोगों को अक्सर क्लास में भी बताती थी, जो कि प्रीवियस बुक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी और आप लोग उसकी घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला जो है आप लोग चाहें तो उसी रजिस्टर्स में आगे करके काम कर लें या फिर अलग से एक रजिस्टर में कर लें, या अगर आपके फिजिक्स के रजिस्टर्स में स्पेस है तो उसी में ही अब आप लोग ये रीइंफोर्समेंट की हेडिंग डाल के और ये सारे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बुक की पिक्चर सेंड करूँगी, यानी जो न्यूमेरिकल्स मैं अभी करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, चैप्टर है कैनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, तो उसके मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूँगी न्यूमेरिकल्स की, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। और उसके सोल्यूशंस मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल, numerical number 1 is a car is moving on a straight road at 5 meters per second. It is accelerated at 3 meters per second square. What will be its velocity after 4 seconds? सही है, सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं? A car is moving on a straight road at 5 meters per second. तो velocity जो हमें गिवन है that is 5 meters per second. vi गिवन है 5 meters per second. एक्सीलरेशन इसकी गिवन है a is equals to 3 meter per second square. What will be its velocity after 4 seconds? टाइम गिवन है 4 seconds का और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 seconds. सॉल्यूशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? Vf is equals to Vi plus At. हमें Vf फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज करके लिखेंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट Vi की जगह पे हमने लिखा 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 5 प्लस 3 4 12, 17 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा Vf। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। Second numerical is a bullet train starts from rest and moves with uniform acceleration of 0.12 meter per second square. Find its final velocity and distance covered after 5 minutes. ये हमारे पास second numerical है जो मैं करवा रही हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को पहले से आते हैं क्योंकि आप लोग कर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी बुक के अलग न्यूमेरिकल्स थे और ये अलग न्यूमेरिकल्स हैं, ये काइनेमैटिक्स चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन है, सही है, स्टार्ट करती है रेस्ट से। अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो डेटा में हमारे पास जब भी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो गई। एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या है? हमें टाइम गिवन है दैट इज 5 मिनट्स। कितना टाइम गिवन है? 5 मिनट्स का टाइम गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या क्या चीजें करनी है? हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और एस फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम है मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ। मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना होगा?
अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास 300 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, 300 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ गया। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए वीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास कितना है, 0 है, ए कितना है 0.12 और टी है हमारे पास 300। तो जब 0.12 और 300 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 36 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ओके, अच्छा अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम एस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एस के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए और एस फाइंड आउट कर लूंगी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equals to VIT plus half a t square। VI की जगह 0, t की जगह 300 और a की जगह पे 0.12 और इसकी जगह पे 300 का स्क्वायर। सही है, ये तो हो जाएगा 0 और जब मैं 300 का इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 0.12 और इसकी जगह पे आ जाएगा 9। सही है, इनको कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 5400 मीटर। क्या आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5400 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। सही है क्लास? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो कि मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स अ डिसेलेरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बिफोर इट स्टॉप्स। एक बस है जो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे पास आ गई वी आई। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई होने का क्या मतलब हो गया, वी एफ हो गई 0। अ डिसेलेरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिसेलेरेशन का क्या मतलब है, ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, जाहिर सी बात है वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, डेटा बना लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। वी आई हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ। 72 को कैसे करते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट होकर कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, वी आई कितनी आ गई, 20 मीटर्स पर सेकंड। और ब्रेक अप्लाई होने की वजह से वी एफ कितना हो गया, 0 हो गया। उसके अलावा हमें डिसेलेरेशन गिवन है, तो हम एक्सप्रेशन को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बिफोर इट स्टॉप्स। हमें एस फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे स्टॉप होने से पहले। तो हमारे पास वी आई गिवन है, वी एफ है, ए है और एस हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as is equals to vf square minus vi square। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज करके लिख लीजिएगा यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -0.4 इंटू एस इज इक्वल्स टू वी एफ क्या है, 0 का स्क्वायर है और यहाँ वी आई कितना है, 20 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं।
4 कितना हो जाएगा -0.8, ये थर्ड क्वेश्चन -0.8x, और ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, और ये -400 हो गया। तो s कितना हो जाएगा -400 अपॉन -0.8, कैलकुलेट करेंगे तो कितना मीटर का आंसर आ रहा है आपके पास 500 मीटर का आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आ गया 500 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, क्लास 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं। आज के लिए मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल और करवा देती हूँ, 4 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए सही है आज। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। What is the acceleration of an object which accelerates along a straight path from rest and attains a velocity of 20 meters per second after covering a distance of 50 meters in 5 seconds? फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, रेस्ट से स्टार्ट है एंड वेलोसिटी कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। तो वी आई कितनी है 0 है डेटा में, वी एफ कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा क्या क्या चीजें गिवन है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना गिवन है 50 मीटर, टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है क्लास। अच्छा, सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें और चाहे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं यूजिंग, मैं जो सॉल्यूशन में सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेती हूँ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to VIT plus half AT square। ठीक है, s की जगह बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 50, vi है 0, तो 0 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू a, और t कितना है 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 a इंटू 25। सही है, तो 50 इज इक्वल्स टू 1/2 a इंटू 25 कर दें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। अच्छा, फोर्थ मैंने करवा दिया, मैंने आप लोगों को बोला भी है 4, लेकिन ये टोटल आप लोगों के पास है 9 न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर 4.6 नहीं है, तो हम लोग 4.5 भी कर लेते हैं। ठीक है, 4.5 भी इजी से ये वाला न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। 5th न्यूमेरिकल देखें, अ विकेट कीपर कैचेस अ बॉल मूविंग एट 30 मीटर्स पर सेकंड। एक विकेट कीपर है जिसने बॉल कैच करी, बॉल कैच करने का क्या मतलब हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। बॉल किससे मूव करी थी 30 मीटर्स पर सेकंड से, यानी वी आई उसकी 30 मीटर्स पर सेकंड थी। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट में फाइंड आउट करना है, इफ ही डज नॉट मूव हिज हैंड द बॉल कम्स टू रेस्ट इन हिज ग्लव ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वो अपना हैंड मूव नहीं करता है तो बॉल जो उसके हैंड में आएगी कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद आएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। और इफ ही मूव्स हिज हैंड एज द बॉल इज कॉट सो दैट इट कम्स टू रेस्ट ओवर 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अगर वो अपना हैंड मूव करता है तो बॉल उसके हैंड में कब आएगी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है, तो हमें उस वक्त भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। दोनों पार्ट्स हमें करने हैं, डेटा बना लेते हैं सबसे पहले और फिर हम दोनों पार्ट्स को इसके फाइंड आउट करते हैं।
फिफ्थ न्यूमेरिकल इज, डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, वी आई है 30 मीटर्स पर सेकेंड और वी एफ है हमारे पास 0। सही है। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर, हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज ए पार्ट के अंदर हमें डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो कितना बन गया, 0.01 मीटर। और आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में s है 10 सेंटीमीटर्स, यानी 10/100, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 0.1 मीटर्स। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, वी एफ वी आई पता है, एस पता है, ए हम लोग कर सकते हैं, एक पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकंड वाला पार्ट अब आप लोग खुद करेंगे। वी एफ और वी आई पता है और एस पता है, ए फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यूजिंग ए पार्ट कर रही हूँ, थर्ड इक्वेशन of motion कौन सी है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए फाइंड आउट करना है, ए को यहीं छोड़ देते हैं, 2s को यहाँ पे ले जाते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ कितनी थी, 0 गिवन थी ना, 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। एस कितना है हमारे पास, 0.01 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.01 कर दें तो 0.02 हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4500 आ रही है। ठीक है, -4500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। ये मैंने एक पार्ट आप लोगों को करवा दिया, पार्ट ए। पार्ट बी भी इसी तरीके से होगा, जो कि आप लोग बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट बी जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। और आज के लेक्चर के लिए इतना है ना, फिर मैं अभी आप लोगों को इसके साथ ये पिक्चर सेंड कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स की, ताकि आप लोगों को अभी तो मैं रीड कर रही थी न्यूमेरिकल्स, फिर अगर सामने लिखे हुए होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सही है, तो 5 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।